हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम एशियन पब्लिकेशन की जो कंपोजिट मैथ की बुक है क्लास 8 की, उसके 7 बी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और 10 को हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके पिछले क्वेश्चंस को हमने इसके पिछले ट्यूटोरियल में अटेम्प्ट किया था, सॉल्व किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम देखिए 534 को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है। कंडीशन ये है कि जो इसका सेकेंड पार्ट है विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। अब यहीं पे हम लोग फंसते हैं और समझने में प्रॉब्लम होती है। और मैंने बताया कि आपको पूरा ये ध्यान रखना है कि किस क्वांटिटी को हम एक्स माने वेरिएबल में लें, जिससे कि बाकी सारी क्वांटिटीज आसानी से निकल आए। मतलब वो बेस, या आप कह सकते हो कि हमारा बेस कौन सा है क्वेश्चन में, जिसके आधार पे और डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि जो सेकंड पार्ट है विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, मतलब हम सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से तुलना कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्ट है विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट, और हम थर्ड पार्ट को भी हम देख रहे हैं कि हम फर्स्ट पार्ट से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट, यानी जो हमारा बेस है वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, अगर हमें ये पता हो तो हम सेकंड थर्ड पार्ट को निकाल सकते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि 534 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारे जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट होंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो है वो 534 के बराबर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हैं। अब चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि जो उसका सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के ट्वाइस से 32 कम है। ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट विल बी 32 लेस होगा, मतलब 32 कम होगा, पर किससे कम होगा? ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट के ट्वाइस से 32 कम होगा। यानी अगर हम फर्स्ट को x मान लेते हैं तो इसका ट्वाइस जो है वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स। इसका ट्वाइस क्या होगा? 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x, और 32 इसमें से लेस कर देना, यानी 2x में से 32 आपको घटा देना है। ये है आपका सेकेंड पार्ट, ठीक है। और जो हमारा थर्ड पार्ट है 18 मोर देन द फर्स्ट, तो वो जो फर्स्ट पार्ट है उससे 18 ज़्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट पर हमारा x है, तो उसमें 18 जोड़ देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा थर्ड पार्ट। अब देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट हमने x माना हुआ है, तो इसको तीनों को जोड़ने पे आपको आना चाहिए 534। अब चलिए हम इसको ढंग से करते हैं। सपोज द फर्स्ट पार्ट इज x, देन द सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। तो x का ट्वाइस होगा 2x, और 32 इसमें से घटा देंगे तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट। तो सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस 32, आप इसे ब्रैकेट में कर दीजिए तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमारा जो थर्ड पार्ट है इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट जो है वो फर्स्ट से 18 ज़्यादा है, यानी फर्स्ट से 18 ज़्यादा करने के लिए हम ऐड कर देते हैं। तो ये है आपका x प्लस 18, ये भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट का जो सम है इट शुड बी इक्वल टू 534। तो हम जोड़ देते हैं x प्लस ब्रैकेट में 2x माइनस 32, और फिर उसका प्लस x प्लस 18 इज इक्वल टू 534। अब इसको हमको सॉल्व करना, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स डिक्रीज्ड बाय 7 इक्वल्स ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, फाइंड द नंबर्स। यानी जो हमारा 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, पहली बात तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पहले आप लिख लीजिए। जैसे 1 है, 3 है और 5, ये आपके 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो आप 1 की जगह x मानिए, और यहाँ पे 3 चाहिए, तो अगर हमने x1 की जगह x माना है तो अगर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हमारा मतलब ये 1 की जगह ये हो जाएगा, 3 की जगह हो जाएगा x प्लस 2, मतलब x की जगह 1 है। और 5 लाने के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप इसी में 4 जोड़ो तो 5 आ जाएगा, और नहीं तो जो आपने नंबर निकाला इसमें अगर आप 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 से 5 जाने में हमें 2 ऐड करना पड़ता है। तो हम इसी को लेते हैं, x में 4 जोड़ेंगे हम तो हमें मिल जाएगा x प्लस 4। तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, मतलब इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, मतलब जो स्मॉलेस्ट है अगर इसका 3 कर दे, 3 टाइम्स कर दे तो ये हो जाएगा 3x। इसके बाद डिक्रीज्ड बाई 7, मतलब हमने 3 टाइम्स भी कर दिया, और डिक्रीज बाई 7, तो डिक्रीज करने के लिए हम इसमें से 7 घटाएंगे। अब ये एक इस तरह का नंबर बन गया, हमने ब्रैकेट में बंद किया। इक्वल्स, यानी ये इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर आपका निश्चित है कि यही होगा,
तो इसका ट्वाइस करने के लिए आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको कुछ माइन्यूट चीज़ें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये जो कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन है क्वेश्चन में, ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। तो अब आपको पता करना तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इसको मिटा देते हैं। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x, x plus 2 and x plus 4. Now according to condition of the question, 3 times the x मतलब कि 3 times the first decreased by 7 is equal to twice the largest, that is x plus 4. इक्वेशन बन गई है ना। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई आप क्वांटिटी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है, तब जाके आप करते हैं। एक एक्सप्रेशन यहाँ, एक एक्सप्रेशन यहाँ। इसको सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से मैं कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलर नंबर। अब देखिए यहाँ पर आ गया स्मॉलर नंबर, यही सब चीज़ें आ रही हैं, नंबर्स पता करने हैं। तो यहाँ पे 2 नंबरों की बात हो रही है और 2 नंबर में हम स्मॉलर को शुरुआत करते हैं x से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 नंबर इज 7 मोर देन अनदर, तो दूसरा नंबर जो हो जाएगा वो x प्लस 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि 1 नंबर इज 7 मोर देन अनदर, मतलब एक नंबर है जो दूसरे वाले नंबर से 7 ज़्यादा है। तो निश्चित है कि जो नंबर 7 ज़्यादा है वो बड़ा वाला नंबर हो जाएगा और जिस नंबर से 7 ज़्यादा है वो स्मॉलर वाला नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलर x है तो ऑटोमेटिकली 7 जोड़ने पे दूसरा मिल जाएगा। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि 1 नंबर इज 7 मोर देन अनदर एंड इट्स स्क्वायर, मतलब ये वाला नंबर x प्लस 7 वाला, यानी x प्लस 7 एक नंबर है जो ब्रैकेट में बंद है, तो आपको स्क्वायर इसका करना पड़ेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कर दीजिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए स्मॉलर नंबर ये है, इसका स्क्वायर किया था हमने, ये हुआ, ठीक है। तो ये जो नंबर है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में 77 जोड़ने के बराबर है ना। 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर के स्क्वायर से 77 ज़्यादा है। तो अब जाके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x, then the larger number b would be x plus 7. According to condition of the question, x plus 7 का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर प्लस 77 के बराबर है। तो हम सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि ये जो है, ये इस पे फॉर्मूला लगेगा आपका, जो आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो आप जानते हैं कि ये होता है a, जो नहीं जानते हैं वो परेशान ना हो, बस इतना ध्यान रखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर में हमको एक बार इसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है। उसके बाद 2ab करना होता है, पर हम सहूलियत के लिए पहले इसका स्क्वायर बाद में इसका स्क्वायर ले लेते हैं और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो है ये x है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले पे इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा, एक बार x का स्क्वायर होगा, एक बार 7 का स्क्वायर होगा और एक बार 2ab होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7, और ये आपका x स्क्वायर प्लस 77 पहले से ही है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 77। तो अब आप यहाँ पे करिए आगे पीछे, मतलब दाएं बाएं। तो ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, यहाँ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और प्लस 14x, ठीक है। और यहाँ पे 77 बचेगा, इन सबको उठा के लेके जाइए, प्लस 49 वहाँ पे माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 14x इक्वल टू, और 77 में से जब 49 जाएगा तो 28 बचेगा, x इक्वल टू 28 अपॉन 14, 14 टू जा 28, x की वैल्यू क्या आई 2, ठीक है। तो अब हमें नंबर पता करने हैं। तो हमारे नंबर कौन कौन से हैं, एक तो ये नंबर है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ठीक है। तो नंबर्स हो जाएंगे आपके
फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा x यानी कि 2, और सेकंड नंबर आपका हो जाएगा x प्लस 7, है ना, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है, बस वही तरीका अपनाइए। आप शुरू में पहले जो इवन नंबर्स होते हैं उनको लिख लीजिए। तो पहला इवन नंबर होता है 2, उसके बाद होता है 4, आप इसको x मान लीजिए। अब 4 कैसे आएगा, जब इसमें 2 जोड़ोगे, ठीक है। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, किसी में 2 जोड़ देना, हो गया। ये हो गए दोनों आपके कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। ठीक है, अब द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, निश्चित है ग्रेटर ये होगा, तो इसका स्क्वायर का मतलब x प्लस 2 स्क्वायर। द ग्रेटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स एक्सीड्स, मतलब ज़्यादा होता है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाई 36 नंबर से ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जो स्मॉलर नंबर है उसके स्क्वायर से 36 ज़्यादा के बराबर इक्वल होगा। मतलब इट विल बी इक्वल टू, स्मॉलर नंबर आपका कितना है x, तो अगर हम x का स्क्वायर कर देते हैं, इससे 36 ज़्यादा है, मीन्स कि इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 36 के बराबर। इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर आप जानते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो एक प्लस स्क्वायर है, ये माइनस है, तो दोनों कट गए, तो ये हो जाएगा का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। तो अब आपको 4x यहीं रहने दीजिए, 36 को यहाँ ले आइए, 4 को यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 32 और x इक्वल टू 32 अपॉन 4, और 4 8 जा 32, तो x इक्वल टू निकला 8। अब हमें नंबर्स पता करने, तो जो नंबर्स हैं वो हैं हमारे, पहला नंबर हमारा जो है वो है x यानी कि इक्वल टू 8, और जो हमारा सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 यानी 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। तो ये और ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको फेयर कॉपी में ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 8th, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात की गई। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन न्यूमरेटर। सीधी सी बात है कि फ्रैक्शन लिखा जाता है तो ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का 3 मोर देन न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। यानी सीधी सी बात है कि डिनोमिनेटर जो है वो है d प्लस इज इक्वल टू n प्लस 3, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। यानी हम d की जगह n प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब आपको वेरिएबल्स में आंसर निकालने होते हैं तो आपको कम से कम सिंगल वेरिएबल लाना है। अगर आप सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करें तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप न्यूमरेटर को x मान लीजिए और डिनोमिनेटर अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर जो है वो 3 मोर देन न्यूमरेटर है, देन डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 3। ठीक है, अब आप फ्रैक्शन बनाइए। फ्रैक्शन आपका बनाना है तो आप x अपॉन एक्स प्लस 3 लिखेंगे, यही तो है ना आपका फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन। अब आगे कहा जा रहा है इफ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स, मतलब इसमें भी 5 जोड़ा जाए, इसमें भी 5 जोड़ा जाए, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम x में 5 जोड़ देते हैं और x प्लस 3 में भी 5 जोड़ते हैं, है ना, तो 5 जोड़ोगे तो निश्चित है कि 8 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको 8 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 4/5, तो इसका नतीजा ये होगा कि ये 4/5 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर डालो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, तो 4x 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 32, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 32,
और -25, मतलब हमने इधर उधर किया, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 32 में से 25 गया 7। तो अब हमसे फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, फ्रैक्शन हमारा ये है, इसी में पुट कर दीजिए वैल्यू को, x की जगह 7 आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन x प्लस 3, यानी 7 अपॉन 7 प्लस 3 मतलब 10। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50। बहुत आसान है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस 50 है, यानी उसमें से एक जो इंटीजर है दूसरे वाले से 50 ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि इंटीजर हमारा एक x होगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 50। द रेशियो ऑफ द इंटीजर इज 1:3। तो आप जानते हैं कि रेशियो निकालने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस 10, या आप इसको ऐसे x प्लस 10, और इसका जो रेशियो है वो 1:3 है। तो यहाँ तो हम लिखेंगे इक्वल टू 1:3, यहाँ लिखेंगे 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 50, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, x अपॉन x प्लस 50 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू x प्लस 50। 3x माइनस x इक्वल टू 50, यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 अपॉन 2, 25। x की वैल्यू निकल के आई 25, नंबर्स आर 25 एंड दूसरा वाला आपका x प्लस 50 है 75। दिस इज योर आंसर। 10 क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल लास्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पे डिजिट्स की बात आ गई, जो कि फर्स्ट टाइम मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब जो मैथ के डिबी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें फर्स्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए कोई भी डिजिट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने 12 लिखा, या हमने 34 लिखा, या हमने 63 लिखा, तो ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब एक आपकी यूनिट की डिजिट है, दूसरी आपकी टेंस की डिजिट है। तो इसमें आपको कंसेप्ट ये याद रखना है कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा 63, ये थोड़ा और दूर दूर कर देता हूँ, 63, तो ये आपकी यूनिट डिजिट है, ये आपकी टेंस डिजिट है। तो नंबर बनता कैसे है? पहली बात तो ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 अकेले है, 6 अकेले है। तो 3 को अगर आपको यूनिट डिजिट रखना है तो 3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को अगर आपको 10 के डिजिट पे रखना है तो 6 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर दोनों को जोड़ना है, तो 6 × 10 60 प्लस 3 × 1 3 इक्वल टू 63। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, और अगर आप 63 है तो यहाँ से यहाँ तक जाना आना चाहिए। तो देखिए 63 मैंने लिखा यहाँ पे, और यहाँ से हम कैसे ये आए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इंटरचेंज करना है, मतलब जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज होती हैं। इंटरचेंज मतलब ये होता है कि 6 वाली जो है वो यहाँ आ जाती है और ये वाली डिजिट यहाँ आ जाती है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये होगा कि ये नंबर हो जाएगा 3 और 6। अब यहाँ पे ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो ये हो जाएगा 3 × 10 और ये हो जाएगा 6 × 1, ठीक है। तो 3 × 10 30 और प्लस 6 इक्वल टू 36। तो नंबर आपकी बन जाएगा आपका 36। तो इंटरचेंज करने पे नंबर भी बदल जा रहा है, और 36 यानी इसको इंटरचेंज करोगे तो 63 बन जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिजिट है वो किस प्लेस पे है, उस प्लेस से मल्टीप्लाई करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट द यूनिट डिजिट बी x, देन टेंस डिजिट वुड बी इक्वल टू 7 - x, ये ठीक है। ये नाउ अब आपको क्या करना है कि नंबर बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर बनाना है आपको, ठीक है। तो नंबर क्या होगा कि हम जो हमारी अभी तो हमने इंडिविजुअल डिजिट्स मानी है, तो इनकी प्लेसेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नंबर हमारा क्या बनता है कि जो पहले टेंस प्लेस लिखते हैं, तो 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 - x प्लस 1 प्लेस उसमें जोड़ देते हैं। तो 1 प्लेस में 1 से अगर आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कर लीजिए, हम डायरेक्ट x लिख सकते थे। तो ये नंबर बनेगा आपको 10 × 7 70 माइनस 10x और प्लस x, तो प्लस x माइनस x तो ये 9x हो जाएगा। तो नंबर जो आपका बनेगा वो बनेगा 70 - 9x। इसको आपको ध्यान रखना, दिस इज द नंबर। इंडिविजुअल डिजिट्स ये हैं, लेकिन जो नंबर है वो प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके ही नंबर बनता है। ये हो गया। जैसे आपको इंडिविजुअल डिजिट्स 3 और 5 दे दी जाएं और आपसे कहा जाए 3 टेंस प्लेस पे है, तो 3 को हम 30 बना देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि
यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर इस प्रकार से है कि 3 और 5 में 5 टेंस प्लेस पे है, तो 5 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो नंबर बनेगा 53। और 3 टेंस प्लेस पे तो नंबर बनेगा 35, क्योंकि हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 5 होगा तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लेसेस को मल्टीप्लाई करने से नंबर बनता है। तो एक तो आपका ये हो गया, इसको ध्यान रखना है। दूसरा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। नाउ इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी यूनिट डिजिट होगी, है ना, वो यूनिट डिजिट हमारी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब हमारी यूनिट डिजिट ये हो जाएगी 7 माइनस एक्स, और हमारी जो टेंस डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स। तो अब यहाँ भी हमको एक नंबर बनाना है इसका, तो नंबर बनेगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जो वंस प्लेस पे है 7 माइनस एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 7 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। तो नंबर बनेगा 10x प्लस 7 माइनस एक्स, तो 10x में से x गया 9x, तो नंबर बना आपका 7 प्लस 9x। दिस इज द नंबर। ये आपका सेकेंड है, फर्स्ट ये है, दूसरे। तो शुरुआत को जो हमारा नंबर है ये है, जब हमने डिजिट्स इंटरचेंज कर दी तो नया नंबर हमारा ये बना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं उससे जो नंबर बनेगा वो ज़्यादा होगा, एक्सीड करेगा, ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा होगा, 27 ज़्यादा होगा। मतलब ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 प्लस 9x इज इक्वल टू 70 माइनस 9x प्लस 27। और दूसरा हम ये शो कर सकते हैं, चूंकि ये नंबर जो है ज़्यादा है इस वाले से 27, तो इन दोनों का डिफरेंस 27 के बराबर होगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। चूंकि ये वाला नंबर ज़्यादा है तो 7 प्लस 9x, इसको आप एक तरफ लिख लीजिए, माइनस ये वाला नंबर लिखते हैं 70 माइनस 9x इज इक्वल टू 27। इन्हीं को सॉल्व करना है आपको। तो 7 प्लस 9x माइनस 70 प्लस 9x इक्वल टू 27। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 18x माइनस 63 इक्वल टू 27। और आगे चल के सॉल्व करोगे तो 18x, इसको हम थोड़ा सा ले लेते हैं जगह, 18x इक्वल टू 27 प्लस 63, और आगे करोगे तो x इक्वल टू 90 अपॉन 80, 18 5 जो 90 इक्वल टू 5, ठीक। तो x की वैल्यू 5 निकली, और आपको नंबर पता करना है यहाँ पे। तो एक तो नंबर आपका x है, दूसरा 7 माइनस एक्स है, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका x है और टेंस डिजिट पे आपका 7 माइनस एक्स है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, x की वैल्यू निकली है 5, तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो आपका जो नंबर है वो है 25, क्योंकि टेंस डिजिट पे 2 और वंस डिजिट पे 5। तो इस तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा नंबर है वास्तव में ये है 70 माइनस 9x, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 70 माइनस 9x, ठीक है। तो 70 माइनस 9 इंटू 5, तो 70 माइनस 9 5 जो 45। आप देखेंगे कि 70 में से 45 घटाओगे तो 25 ही आएगा। तो जो हमने नंबर बनाया है चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हो या जो हमने डिजिट्स ली थी उनमें फिट कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। इसके आगे के ट्यूटोरियल में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।